सिक्किम में आर्ट जरूर है, लेकिन आज उन आर्टिस्ट की पोजीशन कहाँ है? फिल्म मेकर प्रशांत रसाइली ने दिए कई अनसुने बयान। सिक्किम के आर्टिस्ट आज कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है और सिक्किम सरकार उनके लिए कर क्या रही है? इन सभी सवालों का जवाब प्रशांत रसाइली ने एक पॉडकास्ट के 5 एपिसोड्स के जरिए दिया है। पॉडकास्ट का टाइटल है सिक्किम्स आर्ट एंड आर्टिस्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। प्रशांत रसाइली सिक्किम के एक जाने माने आर्टिस्ट है जिन्होंने आचार्य, कथा और कागबेनी जैसी फिल्मों में काम किया है। फिल्म कथा का उन्होंने डायरेक्शन किया था। यह इंडियन गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री द्वारा रिकॉग्नाइज की गई और सिक्किम सरकार द्वारा रिजेक्ट की गई फिल्म है। पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में प्रशांत रसाइली से जब पूछा गया कि सिक्किम के आर्टिस्ट की जगह आप कहां देखते हैं, उन्होंने कहा कि सिक्किम में आर्टिस्ट की कोई जगह नहीं है। जब तक वे सिक्किम से बाहर जाकर कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक सिक्किम में आर्टिस्ट की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां आर्टिस्ट को उनकी पहचान मिले। सबैको कम्प्लेन छ नि यहाँनिर प्लेटफर्म छैन भनेर। सो द्याट इज द मेन प्रब्लम, देयर इज नो प्लेटफर्म। अब यसको लागि को रेस्पोन्सिबल हो, कसले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हो, त्यो कुराहरूमा नै कन्फ्युजन छ। करीब 5 साल पहले कार्निवल फेस्टिवल किया जाता था। इन फेस्टिवल्स के जरिए आर्टिस्ट अपनी कला को सामने लाते थे। प्रशांत ने कहा कि 10 से 15 साल पहले कई एक्टिविटीज की जाती थी जो आर्टिस्ट को उनकी कला के लिए प्लेटफॉर्म देती थी, लेकिन जब कम्युनिटी हॉल को तोड़कर मनन केंद्र बनाया गया, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट इज ऑलमोस्ट डेड। कम्युनिटी हॉल सभी आर्टिस्ट यानी डांसर्स, म्यूजिशियंस और थिएटर आर्टिस्ट के लिए एकजुट होने की जगह थी, जहाँ वे अन्य आर्टिस्ट से मुलाकात करते थे और वीकली 1 से 2 शोज होते रहते थे, जहां कम्युनिटी हॉल में 1500 से 2000 रुपयों में हॉल बुक करके शो कर सकते थे। वहीं मनन केंद्र बनने के बाद वहां प्रोग्राम करने के लिए 50,000 से लाखों रुपयों की मांग की जाने लगी, जो कलाकार अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह सिक्किम का आर्ट फेड होता चला गया और इसकी दोषी सिक्किम सरकार भी है। सरकार को कलाकारों को बचाना चाहिए था। उन हॉल्स को अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण आर्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के पपेट्स बन चुके हैं। जब पार्टी परफॉर्मेंस कराएगी तब वे करेंगी और बाकी वक्त रोते रहेंगे। सिक्किम में फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो रहे करप्शन की बात भी उन्होंने की। किस तरह भारत सरकार द्वारा फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की प्रोडक्शन के लिए भेजे गए प्रोजेक्ट्स को सिक्किम के फिल्म मेकर को ना देकर दिल्ली, मुंबई के लोगों को दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों रुपये उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन फिल्म बनी या नहीं बनी इसकी कोई खबर नहीं होती। अन्त क्राइटेरिया बनाउँछ, यस्तो क्राइटेरिया भएकोले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा अप्लाई गर्दा हुन्छ नि। क्राइटेरिया हेऱ्यो यो त खालि दिल्ली बम्बईकोले मात्रै पाउँछ हुन्छ। अन्त हाम्रो मान्छेको क्राइटेरिया पुगेन भन्छ, दिल्ली बम्बईबाट को आउँछ हामीलाई थाहा छैन। दूसरे एपिसोड में उन्होंने कहा कि आज सिक्किम में कला एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया है। आज कलाकार बिकने लगे हैं, कलाकार डिप्रेशन में जाने लगे हैं क्योंकि वे उनके अंदर छिपी कला को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे इंडिया में सिक्किम वह स्टेट है जहां सुसाइड रेट हाईएस्ट है और इसकी एक वजह इन्हीं कलाकारों की कला का मरना भी है। जिनमें कला है उन्हें मौका ही नहीं मिलता और जो कम हकदार है, लेकिन अगर उनका कुछ लोगों से रिलेशन अच्छा है तो उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में असल कलाकार अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कुछ कलाकार ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं और इन सब की जिम्मेदार सिक्किम सरकार और यहाँ के पॉलिटिशियंस भी है। अब उनले भित्र उम्लिँदै गरेको कुरालाई पोखाउनु पाउँदैन भन्ने कुनै जरिया हुँदैन, तब कलाकार डिप्रेसनमा जान्छ, तब कलाकार मर्छ। सिक्किम त त्यसै पनि इन्डिया जस्तो यत्रो ठुलो देशमा यत्रो सानो स्टेट हामी सुसाइडमा हाएस्ट छौँ नि, मान्छेले किन भन्छ नि, हो यही हो कारणहरू। सिक्किम के यांगयांग में फिल्म सिटी बनाने की बात की गई थी और वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए प्रशांत रसाइली को बुलाया गया था, जहां इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक ऑडिटोरियम गुड कंडीशन में था, जहां काम चलाए जाने की बात उन्होंने की थी, जब तक कि सेंटर से फिल्म सिटी के लिए फंड्स नहीं आ जाते। लेकिन विद इन अ वीक वो ऑडिटोरियम जल गया। उनके अनुसार यह पॉलिटिशियंस द्वारा ही किया गया हो सकता है। विदिन कपल अफ विक्स और मेबी अ मन्थ और 2 त्यही हलमा आगो लाग्यो। त्यो हल ध्वस्त भयो, तर त्यो हलमा आगो कसले लगायो, कसरी लाग्यो भन्ने आजसम्म जनताले रिपोर्ट पाएन, कसैले सोधेको पनि छैन। मिडियाले सोध्नुपर्ने हो, अब मिडिया त है सोधेन।
बाद में केंद्र सरकार फिल्म सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हुई, लेकिन सिक्किम सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जो पनि जुन कन्सर्न डिपार्टमेन्ट थियो उहाँले पठाएन, किनभने उहाँलाई इन्ट्रेस्टै लागेन 100 करोड। यति त के भने जस्तो नि। त्यसले गर्दाखेरि फिल्म सिटी त हल्ला मात्रै भयो हैन, लास्टमा मुरैको डल्ला भयो, आउने पैसा पनि आएन। प्रशांत ने कहा कि यदि वो 100 करोड़ रुपए सरकार एक्सेप्ट कर लेती तो आज सिक्किम के कलाकारों का भाग्य बदल जाता, लेकिन पॉलिटिशियंस की वजह से जितने पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आए और आज फिल्म सिटी बनने की बात भी बस चर्चा का विषय बन गई है। फिल्म मेकर प्रशांत रसाइली ने इसके अलावा उन 5 एपिसोड्स में सिक्किम के आर्टिस्ट की स्थिति और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर कई बातें शेयर की, जिसे सिक्किम के सभी आर्टिस्ट को सुनना जरूरी है और खासकर सरकार को। एक तरफ सिक्किम सरकार ने हाल ही में 3 और 4 मार्च को आर्टिस्ट के लिए 2 दिन का सिक्किम कलाकार भरोसा सम्मेलन किया, वहीं दूसरी ओर प्रशांत रसाइली की बातें सिक्किम में आर्टिस्ट के डाउनफॉल को सामने लाता है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।